जंगल देवता की पूजा करके भैरवा अपनी घड़ी लेने गुफा के पास वापस आया था। पत्थर के सामने खड़ा होकर वो बोला, काली घटा छाई, खुल जा मेरे भाई। काली घटा छाई, खुल जा मेरे भाई। पत्थर धीरे से खिसककर साइड पर हट गया। भैरवा गुफा में गया। वो पत्थर के सामने रुका। उसने पत्थर के सामने देखा, फिर इधर उधर देखा। वो बहुत ही जोरों से चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी घड़ी कौन ले गया? जिसने भी मेरी घड़ी ली है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। किसी को भी पता नहीं कि वो चमत्कारी घड़ी गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास पहुंच गई थी। गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के पास जा रहे थे। गुल्ली ने पूछा, क्या बात है शॉन, बहुत देर से चुप हो, क्या सोच में हो? शॉन कहता है, गुल्ली में सोच रहा था कि वो जंगल वाला आदमी जब गुफा में वापस जाएगा और ये घड़ी उसे वहाँ नहीं दिखेगी, तब वो क्या करेगा? गुल्ली कहता है, मुझे तो लगता है ये घड़ी ढूंढने वो यहाँ जरूर आएगा, क्योंकि ये कोई मामूली घड़ी नहीं है। गुल्ली कहता है, अरे यार, तुम दोनों खाली टेंशन ले रहे हो। वो जंगल वाले आदमी को थोड़ी पता है कि उसकी घड़ी हमारे पास ही है। शॉन बोला, अरे हाँ गुल्ली, वो तो हमने सोचा ही नहीं। गुल्ली कहता है, सबसे पहले ये घड़ी के बारे में हम बाबा को बताएंगे। गुल्ली कहता है, नहीं गुल्ली, पहले हम बाबा के साथ थोड़ी मजाक करेंगे, बाद में सब बताएंगे। गुल्ली ने पूछा, बाबा के साथ मजाक? वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। गुल्ली कहता है, मेरा प्लान सुनो, बाबा का घर अब नजदीक ही है। गुल्ली, तुम गायब हो जाना। जब हम बाबा के सामने खड़े हो, तब अचानक तुम अपने असली रूप में आ जाना। वो देखकर बाबा चौंक जाएंगे। वो देखकर हमें बहुत मजा आ जाएगा। शॉन कहता है, गुल्ली, चल जल्दी से घड़ी का लाल बटन दबा, बाबा का घर आने ही वाला है। गुल्ली ने घड़ी का लाल बटन दबाया। वो गायब हो गया। गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के सामने खड़े थे। बुल्ली गायब था, वो दिख नहीं रहा था। गुल्ली ने पूछा, बाबा आप कैसे हो? बाबा कहते हैं, गुल्ली मैं ठीक हूं, तुम लोग कैसे हो? शॉन ने कहा, बाबा हम भी ठीक हैं। बाबा ने पूछा, क्या बात है गुल्ली, अचानक मुझसे मिलने आ गए? गुल्ली कहता है, बाबा आज मैं बुल्ली पर बहुत ही गुस्सा हूं। बाबा ने पूछा, ऐसा तो बुल्ली ने क्या किया है जो तुम उस पर बहुत गुस्सा हो? गुल्ली कहता है, मैंने उससे कहा कि चलो बुल्ली, हम बाबा से मिलने उनके घर चलते हैं, पर उसने आपको मिलने आने से इनकार कर दिया। ऊपर से उसने कहा कि अगर बाबा को कुछ काम है तो वो मुझसे मिलने आएंगे, मैं भला उनके पास क्यों जाऊं? बाबा कहते हैं, अच्छा ये बात है। बाबा बुल्ली की ओर मुड़े और पूछा, बुल्ली, क्या ये गुल्ली सच कह रहा है? गुल्ली एकदम हक्का बक्का हो गया। गुल्ली कहता है, अरे बाबा, वहां तो कोई दिख नहीं रहा, आप हवा से बातें कर रहे हो क्या? बाबा गुल्ली के सामने देखकर मुस्कुराए। बाबा कहते हैं, बुल्ली, तुम गुल्ली और शॉन को देख नहीं रहे। चलो अब वो घड़ी का हरा बटन दबाओ और अपनी असली पोजीशन में आ जाओ। अब मजाक बहुत हुआ। ये सुनकर गुल्ली का मुंह खुला का खुला रह गया। बुल्ली ने हरा बटन दबाया, वो अपने असली रूप में आ गया। गुल्ली कहता है, बाबा हम तीनों आपसे मजाक करना चाहते थे, लेकिन आपने तो उल्टा हमारा ही मजाक बना दिया। शॉन कहता है, गुल्ली हम भूल गए थे कि ये बाबा हैं। दुनिया की सारी चमत्कारी शक्तियां इनमें हैं, इनसे कुछ भी छिप नहीं सकता। सब हंसने लगे। बाबा कहते हैं, गुल्ली, बुल्ली और शॉन, ये घड़ी जिसकी है उसका नाम भैरवा है। वो एक बहुत ही चालाक और खतरनाक भी है। वो ये घड़ी ढूंढने हर एक प्रयास करेगा, तो ध्यान रहे तुम तीनों जरा बच के रहना, सतर्क रहना। तीनों ने हाँ में इशारा किया। रात बहुत हो गई है, अब तुम तीनों अपने अपने घर जाओ और सो जाओ।
तीनों अपने घर की ओर जाने निकल गए। बुल्ली कहता है, यार मुझे तो बहुत भूख लगी है। गुल्ली कहता है, भूख तो मुझे भी लगी है। रात के 12 बजने वाले हैं, इस वक्त हमें खाना कहाँ मिलेगा? तुरंत शोन बोला, तुम दोनों भूल गए क्या? सरदार जी का ढाबा रात के 2 बजे तक चालू रहता है। बुल्ली बोला, अरे हाँ गुल्ली, वो तो हम भूल ही गए थे। चलो जीप सरदार जी के ढाबे पर ही ले लो। ग्रैंडपा और मिस्टर मीत सरदार जी के ढाबे पर खाना खाकर बैठे हुए थे। सरदार जी दोनों के पास आए। सरदार जी ने पूछा, सर आप कुछ और लोगे? ग्रैंडपा कहता है, नहीं अभी तो नहीं, थोड़ी देर के बाद देखेंगे। सरदार जी जी सर कहकर चले गए। गुल्ली, बुल्ली और शोन सरदार जी के ढाबे पर पहुंच गए। सरदार जी ने तीनों को देखा। सरदार जी कहता है, अरे गुल्ली, बुल्ली और शोन बहुत दिनों बाद मेरे ढाबे पर आए। बैठो बैठो, आराम से बैठो। तीनों चेयर पर बैठ गए थे। बुल्ली कहता है, सरदार जी खाने में क्या क्या है, जल्दी से बताओ, हमें बहुत भूख लगी है। तभी ग्रैंडपा और मिस्टर मीत जाने के लिए खड़े हुए। सरदार जी ने उन्हें देखा। सरदार जी बोले, अरे भाई जरा रुको। सरदार जी ग्रैंडपा और मिस्टर मीत के पास गए। ग्रैंडपा ने पूछा, क्या है सरदार जी, हमें रुकने को क्यों कहा? सरदार जी कहते हैं, अरे भाई आप दोनों ने जो खाना खाया उसका बिल तो चुकाओ, फिर जाओ। ग्रैंडपा कहता है, बिल? भला ये बिल क्या होता है? सरदार जी कहते हैं, आप दोनों ने जो खाना खाया उसके जो पैसे हुए उसे बिल कहते हैं। ग्रैंडपा थोड़ा हंसा। ग्रैंडपा कहता है, अरे पागल सरदार, तुझे पता भी है कि तू किससे पैसे मांग रहा है? सरदार जी ने कहा, आप कोई भी हो, मुझे उससे क्या लेना? गुल्ली, बुल्ली और शॉन सब देख रहे थे। तीनों समझ गए थे कि वो दोनों गुंडे और मवाली है। गुल्ली, बुल्ली ने एक दूसरे के सामने देखा। गुल्ली कहता है, बुल्ली चल ला, वो घड़ी थोड़ी देर के लिए मुझे दे। बुल्ली ने हाँ में इशारा किया। गुल्ली ने अपने हाथ में घड़ी पहन ली। गुल्ली ने घड़ी का लाल बटन दबा दिया था, वो गायब हो गया था। ग्रैंडपा कहता है, अबे सरदार, तुझे पता भी है ये कौन है? ये शहर के डॉन, ये पूरे शहर के किंग मिस्टर मीत हैं, और तुम्हारी ये हिम्मत की गुल्ली ने ग्रैंडपा को 2 चमाट लगा दिए। सरदार जी हक्के बक्के होकर थोड़े रिवर्स चले गए। गुल्ली और शॉन हंसते हुए मजे ले रहे थे। अचानक टेबल पर से प्लेट हवा में उड़ी और ग्रैंडपा को जोर से लगी। मिस्टर मीत ने सोचा ये क्या हो रहा है, तभी उसे भी 2 चमाट पड़ गई। सरदार जी बड़बड़ाए, अरे ये कैसी अदृश्य शक्ति है जो दोनों गुंडों की धुलाई कर रही है? हाँ? मिस्टर मीत को एक जबरदस्त पंच पड़ा। वो जमीन पर गिरा। गुल्ली ने ग्रैंडपा को जोरदार पंच मारा। ग्रैंडपा नीचे गिर गया। ग्रैंडपा और मिस्टर मीत गुल्ली की लात और घूंसे खा खाकर थक गए थे। दोनों घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। ग्रैंडपा ने 2 हाथ जोड़कर कहा, आप जो भी हो अब बस करो, अब हमारी धुलाई बंद करो। वादा करते हैं आप जो भी कहोगे वो हम करेंगे। प्लीज हमें माफ कर दो। गुल्ली कहता है, ठीक है, चलो अब मैं तुम्हारी धुलाई नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें सरदार जी के पैसे देने होंगे। ग्रैंडपा ने पैसे टेबल पर रख दिए। गुल्ली कहता है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, और याद रखना आइंदा अपनी गुंडागिरी से कोई भी अच्छे इंसान को परेशान मत करना, समझे? ग्रैंडपा और मिस्टर मीत ने हाँ में इशारा किया और वहां से चले गए। सरदार जी ने पूछा, शॉन ये गुल्ली कहाँ गया? शॉन कहता है, गुल्ली पीछे गया है, उसे वॉशरूम जाना था। गुल्ली ने घड़ी का हरा बटन दबा दिया था।
वो अपनी असली पोजीशन में आ गया था। थोड़े दूर से भैरवा ने गुल्ली को देख लिया था। भैरवा बोला, अच्छा तो ये बात है, मेरी घड़ी ये बच्चे के पास है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम आपको बहुत ही अच्छे और बढ़िया से बढ़िया वीडियो दिखाने वाले हैं। और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में भी जरूर लिखें ये वीडियो आपको कैसी लगी।